नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज्ञान मुद्रा के बारे में। जानेंगे ज्ञान मुद्रा किसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी देर के लिए करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या है इसके फायदे, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान मुद्रा, जिसे ध्यान मुद्रा भी कहा जाता है, बहुत ही प्रचलित मुद्रा है, बहुत ही इफेक्टिव मुद्रा है और यह मुद्रा सबसे ज़्यादा करने वाली मुद्रा है। इस मुद्रा को पुराने समय से ऋषि मुनि और सामान्य लोग सबसे ज़्यादा करते हैं। इस मुद्रा के अगर हम लाभ की बात करें तो यह मुद्रा हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली मुद्रा है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स और पीनियल ग्लैंड्स, इनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने वाली मुद्रा है। इस मुद्रा के अभ्यास से मन में निर्भयता आती है, भय दूर हो जाता है। इसी के साथ साथ निराशा, आलस, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, इसमें ये मुद्रा बहुत ही उपयोगी हो जाती है। ये मुद्रा हमारे मेमोरी पावर को बढ़ाती है, बुद्धि के विकास के लिए बहुत उपयोगी मुद्रा मानी जाती है। इस मुद्रा को विद्यार्थियों को जरूर करना चाहिए। विद्यार्थी अगर इस मुद्रा को करते हैं तो उनको बड़ा लाभ होता है। यह मुद्रा विद्यार्जन और विद्यादान दोनों में उपयोगी होती है, इसलिए जो शिक्षक है, जो पढ़ाते हैं, उनको भी करनी चाहिए और जो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उनको भी करनी चाहिए। यह मुद्रा मानसिक विकारों को दूर करने वाली मुद्रा है और जैसा कि आप जानते हैं ज़्यादातर रोग मानसिक होते हैं। लगभग 90% जो डिजीज है वह साइकोसोमैटिक है और इस मुद्रा के अभ्यास से वे लगभग 90% बीमारियां ठीक हो जाती है। इस मुद्रा के अभ्यास से बुद्धि का विकास होता है, मन एकाग्र हो जाता है। अगर आपका मन किसी भी कार्य में लगता नहीं है, उलझन रहती है, कोई डिसीजन ठीक से ले नहीं पाते, ऐसी अवस्था में भी अगर आप ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो बहुत लाभ होता है। इस मुद्रा का अभ्यास मेडिटेशन करते वक्त जरूर करना चाहिए। मेडिटेशन के लिए बहुत उपयोगी हो जाती है। ये माइंड के फोकस को बढ़ाती है, एकाग्रता को बढ़ाती है, इसलिए मेडिटेशन करते वक्त इस मुद्रा को काफ़ी ज़्यादा लगाया जाता है। इस मुद्रा को लगाकर मेडिटेशन करते तो मेडिटेशन बहुत अच्छे से हो जाता है, ध्यान आपका बहुत अच्छे से लग जाता है। प्राणायाम करते वक्त भी इस मुद्रा को आप लगाकर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस मुद्रा को करना किस प्रकार से है। इस मुद्रा को करने के लिए जमीन के ऊपर दरी, कंबल या योगा मैट बिछाकर उसके ऊपर सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन में आपको बैठ जाना है। अगर नीचे नहीं बैठ पाते, चेयर के ऊपर, बेड के ऊपर या सोफे के ऊपर बैठकर भी आप इस मुद्रा को कर सकते हैं। इस मुद्रा को करते वक्त आपकी रीढ़ की हड्डी का सीधा होना अनिवार्य है। बहुत सारे लोग वीडियो में मैंने देखा कि कहते हैं घूमते वक्त कीजिए, लेट कर कीजिए, सोते हुए कीजिए, रात को लगाकर सो जाइए। तो ये कोई खेल नहीं है, एक योगाभ्यास है। इसमें आपको अच्छी तरह से करना, प्रॉपर तरीके से करना अत्यंत आवश्यक होता है। गलत करके कोई फायदा नहीं है। करने के लिए तो फिर कुछ भी, आसन की डेफिनेशन क्या होती है? स्थिर सुखमासनम, यानी कि आप किसी भी पोस्चर में, अगर मैं ऐसे बैठा हूं तो ये भी एक आसन हो जाता है। तो इसका मतलब आप ऐसे मुद्रा लगा के कहीं पे घूम रहे, गप्पे लड़ा रहे, किसी से बात कर रहे या सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और मुद्रा लगाए और फिर कहते कि हमें लाभ ही नहीं मिलता, क्योंकि आप फॉलो ही ऐसे टेक्निक को करते हैं जिसका लाभ होना ही नहीं है। आप ध्यान मुद्रा करने जा रहे हो, ज्ञान मुद्रा करने जा रहे हो, मजाक थोड़ी करने जा रहे हो कि किसी से लड़ाई कर रहे हो और मुद्रा लगे और मुझे लाभ हो, किसी से बातें कर रहे हो, माइंड कहीं और चला गया है, कुछ चल रहा है और आपने ये मुद्रा लगाई। और सिखाने वाले भी ऐसे ही कि कहते कि आप कुछ भी कीजिए, सो जाइए और मुद्रा लगा के सो जाइए, या आप बातें करते हुए घूमते रहिए और मुद्रा लगाइए। ऐसा मत किया कीजिए। अगर आपको किसी भी चीज़ का प्रॉपर लाभ लेना है तो उसको उचित ढंग से ही करना आवश्यक होता है। तो किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठने के बाद रीढ़ की हड्डी आपको सीधी रखनी है। आपकी जो ये हाथों की उंगलियां होती है, पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है और ये पंच तत्व अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। तो आपका जो अग्नि तत्व है और जो वायु तत्व है, यानी कि आपका अंगूठा और आपकी जो तर्जनी है, इनकी टिप को आपको प्रॉपर तरीके से इस प्रकार से जोड़ देना है। ऐसा नहीं कि आपने कहीं किसी ने ये कर दिया इस तरह से, ऐसे कैसे भी करते हैं लोग, मैंने देखा यूं लगाएंगे, हाथ ऐसे रखिए और बस। तो ये थोड़ी मुद्रा होती है।
अगर आपको लाभ ही लेना है तो आप प्रॉपर करना सीखिए। ये देखिए, ये जो टिप है प्रॉपर इस प्रकार से टच होनी चाहिए। शेष उंगली आपकी ये सीधी रहेगी, किसी की ऐसे हो रही है, किसी की मुड़ रही है, किसी ने ऐसे करके रखा है, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक तरह से किया कीजिए। इस प्रकार से ये प्रॉपर लगाने के बाद आपकी तीनों उंगलियां ऐसे सीधी रहेगी और फिर आपको इसको रखना है अपने ऐसे जंघा के ऊपर, अपने नी के पास ऐसे रख दीजिए। उसके बाद स्पाइन सीधी, ध्यान आज्ञा चक्र पे लगाइए या अपने सांसों के ऊपर लगाइए और डीप ब्रीदिंग करनी है। पूरक, कुंभक और रेचक 1:4:2 के अनुपात में होना चाहिए। तब एक चित्त होके, शांत होके, फोकस करते हुए, फील करते हुए, अगर ध्यान लगाया है तो पूरा आज्ञा चक्र पे लगा करके, सांसों के ऊपर लगाया है तो हर एक सांस को गहराई से, बारीकी से फील करते हुए आराम से सांस को अंदर भरिए, यानी कि पूरक कीजिए। यथाशक्ति रोकिए, कायदे से तो 4 गुना रोकना चाहिए। यथाशक्ति रोकिए, सांस को जब छोड़ेंगे तो आराम से छोड़िए। ऐसा नहीं कि लगाने के लिए लगाइए और मन में कुछ प्लानिंग, विचार कुछ और चल रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से करना है और इस प्रकार से लगाकर आपको इसको कितनी देर के लिए करना है, आप इसको मिनिमम 5 मिनट तो किया ही कीजिए। इसके अलावा आप 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी लगा कर रख सकते। कितना भी लंबा रखेंगे कोई समस्या नहीं। आपके क्षमता के ऊपर, साधक के क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको कितना लंबा करते रहना है। तो आप लंबी देर तक, आपके समय आपके पास जितना भी है उतनी देर तक आप इसको कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम कम से कम 5 मिनट तो ज़रूर कीजिए। इसको लगाकर आप पूर्णतः फोकस करके जब आप ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, यानी कि अपने सांसों को स्लो गति से, धीमी गति से, और कुछ लोग प्राणायाम का मतलब समझते कि जोर से सांस लेने की और छोड़ने की आवाज़ें उनके आने लगती, वे प्राणायाम नहीं है। आराम से, शांति से फील करते हुए जब प्रॉपर तरीके से आप इस मुद्रा को करते हैं तो आप देखेंगे अमेजिंग लाभ है इसके, बहुत लाभ है। आप करके देखिए, आपका माइंड एकदम ऐसे शांत हो जाएगा, आपका फोकस बढ़ जाएगा, आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आने लगेगा। क्योंकि वायु तत्व है ये, वायु आपके शरीर के सम हो रही है। अगर वायु सम हो रही तो आपका ब्लड प्रेशर भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। शरीर का जब वायु सम हो जाता है तो शरीर में कहीं पे भी अकड़न है, दर्द है, जकड़न है, ये दूर होना शुरू हो जाएगी और आप एकदम ताजगी भरा, स्फूर्तिला शरीर, एकदम एनर्जेटिक शरीर फील करेंगे और मन भी तरोताज़ा हो जाएगा। तो प्रॉपर तरीके से अगर आपको इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी ज्ञान मुद्रा के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।